इन दिनों मैं बहुत उदास था। तमाम कोशिशों के बावजूद मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी। मैं मायूस बैठा था। मुझे चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा था और तभी एक छोटी सी रोशनी मुझे दिखाई दी। वो एक आदमी था जो मेरे करीब आकर बैठ गया था। मेरी मायूसी वो देख रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, जानते हो, पढ़ाई की यूनिवर्सिटी अलग होती है और जिंदगी की यूनिवर्सिटी अलग होती है। जिंदगी की पाठशाला में जो महारत हासिल कर लिया वो कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत सब्र रखना पड़ता है मेरे दोस्त। इस यूनिवर्सिटी में ठोकरें खाकर खुद को गढ़ना होता है। उसने कहना शुरू किया। उसकी बातें मेरे जीवन की बड़ी उम्मीद बन गई, मेरे भीतर हौसला जगाने लगी। मैं उसकी बातें सुनता रहा और वो मुझे भीतर ही भीतर जगाता रहा, मेरी मायूसी दूर करता रहा। उसने कहना शुरू किया, हम नहीं जानते कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, पर हम वर्तमान की कोशिश के आधार पर अपने भविष्य का आकलन करते हैं, क्योंकि हम सब ने अपने आज के कल में हसीन सपने सजा रखे हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं मेरे दोस्त, पर उन्हें साकार करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। और ये बात इतनी सीधी नहीं। हम देखते हैं अपने आसपास की वर्तमान में सभी ने एक जैसी शुरुआत की थी, किंतु भविष्य में सबको उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिला। एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक शिक्षक एक समान पढ़ाता है, पर क्या वे सब एक स्थान पर पहुंचते हैं? नहीं। एक क्लास से बाहर जिंदगी की पाठशाला में सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। उनका वर्तमान भविष्य में वैसी ही कल्पना के साथ प्रकट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तरह की कल्पना तो बहुत हसीन होती है, उम्मीद के पंखों पर वो बहुत ऊंची उड़ान भरती है, पर हकीकत के धरातल पर कुछ और ही मंजर नजर आता है। पता लगता है कि जो ख्वाब हमने देखे थे वे हमसे बहुत दूर हैं, क्योंकि अंजाम बताता है कि हम कहाँ कमज़ोर रहे, कहाँ हमारी कोशिश औरों के मुकाबले कम रही। इसलिए कोशिश करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर बार कामयाबी मिलेगी ये ज़रूरी नहीं। तब क्या करें? क्या निराश होकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। विकल्प बनाए रखें, क्योंकि विकल्प बनाए रखने से रास्ते खत्म नहीं होते। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। इस यूनिवर्सिटी में ठोकरें खाकर अध्यायों को पढ़ना होता है और खुद को गढ़ना होता है, और जो इस दौर में अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है वो ही मनचाही जगह पर पहुंच जाता है। हमारी रुकावट का एक बड़ा कारण है डर, आलस्य। हम हमेशा डर के साथ जीते रहे। हमने खुद को हमेशा सुविधाजनक स्थिति में रखा। हमने घोंसले से बाहर निकलकर खुले आकाश में पंख फैलाकर हवा में तैरने का साहस नहीं किया। नीचे गिरकर मर जाने का डर हमें सताता रहा, क्योंकि हमें अपने पंखों पर विश्वास नहीं था। इसी अविश्वास के साथ रहने के कारण हमने ये नहीं जाना कि यदि आज साहस नहीं किया तो कल वो घोंसला खुद जर्जर होकर हमें नीचे गिरा देगा। हमें अपने पंखों पर भरोसा जमाना ही होगा और घोंसले से बाहर हवा में उसे फड़फड़ाना होगा। तब हमारे सामने दो संभावनाएं होंगी। या तो हम लंबी उड़ान भरने के काबिल हो जाएंगे, जो ज़्यादा प्रबल है क्योंकि प्रकृति ने उसी के लिए तो हमें बनाया है, या हम जमीन पर गिर रहे होंगे। पर उड़ान नहीं भरने की स्थिति में एक ही संभावना है, और वो है असफलता को स्वीकार कर लेना। और तब ये स्थिति बहुत ही भयानक होगी। इसलिए बाहर निकलकर सफलता के लिए दौड़ लगानी ही होगी। और यदि उसमें सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, उसकी समीक्षा करें, उसके कारणों पर गौर करें, कमियों पर ध्यान दें। हम उस हार को जीत में तत्काल तो नहीं बदल सकते, किंतु अपने अभ्यास पर ध्यान देकर हम एक नए दौर के लिए फिर से खुद को तैयार कर सकते हैं। सफलता और असफलता दोनों के प्रति बराबर गंभीर रहना होगा। देखना है कि सफलता नहीं मिली तो उसके कारण निराश तो नहीं हो रहे हैं, रुक तो नहीं रहे हैं। टूटना नहीं है, रुकना नहीं है, सामना करना है उसका, उसे नज़र मिलाकर देखना है, और जाना किस तरफ है ये तय पहले करना होगा। और एक बार उस पर चल पड़ो तो फिर पीछे मुड़ मुड़ कर उस अतीत से मोह मत करो, पीछे मुड़ मुड़ कर उस कल को मत देखो, उन छूटी हुई राहों का अफसोस न करो। वृंदावन का जीवन श्री कृष्ण का प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य और संगीत के लिए था। मथुरा और द्वारका में संघर्ष था। वे जिन राहों पर आगे बढ़े तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वे पिछली यादों के साथ रुक नहीं गए। उनकी यात्रा बढ़ती गई। यात्रा है ही आगे बढ़ने का नाम। उसके अतिरिक्त तो वो रुकना या लौटना कहलाएगा। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने में कार्बन रॉड की जगह कार्बनाइज फिलामेंट बनाने में 2000 से ज़्यादा बार नाकामयाबी मिली। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नाकामयाब नहीं हुआ, बल्कि मुझे 2000 ऐसे तरीके पता लगे जिससे बल्ब नहीं बनता। बार बार की हार से अनुभव तो मिलता ही है कि इन तरीकों से सफल नहीं हुआ जा सकता। इतना कहकर वो खामोश हो गए। मैं उनकी बात सुनता रहा और अपने हताश और निराश मन में मैं एक अलग उजाला महसूस करने लगा। मैं उठ खड़ा हुआ इस संकल्प के साथ कि इस ज़िंदगी की पाठशाला में मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और ये बात मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि मैं इसे मंत्र के समान अपने भीतर बैठाकर फिर से कोशिश करने लगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश कामयाब होगी। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपने भीतर मैंने निराशा को जगह नहीं दी। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा। मुझे उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। उस महान व्यक्ति की बातें मेरी ज़िंदगी की बड़ी रोशनी बन गई। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब जरूर होऊंगा।